प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 2024 के अंतर्गत जो परीक्षा संपन्न हो रही है उसके अंतर्गत पेपर 1 जनरल अर्थात यूजीसी नेट अगस्त 24 की तैयारी, जो टॉप क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन फटाफट मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महामैराथन पार्ट 2 का सेशन साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है एक, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संशक्ति सिद्धांत अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। कथन दो, वाटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति या अभ्यास की महत्ता पर बल देता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कंटिग्यूटी थ्योरी गिवन नो प्लेस टू इफेक्ट इन लर्निंग। स्टेटमेंट 2 है, वाटसन्स थ्योरी गिव एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज इन लर्निंग। ऑप्शंस आपको दिया गया है ABCD के रूप में। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए है, B, C और ये D ABCD में। इसमें सही विकल्प आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसमें संशक्ति सिद्धांत कंटिग्यूटी थ्योरी जो है आपको अधिगम प्रभाव के लिए कोई स्थान नहीं देता है। वहीं वाटसन का सिद्धांत में अभ्यास, एक्सरसाइज, बार बार, फ्रीक्वेंसी, इस पर यह बल देता है। तो हमारा दोनों कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का लक्ष्य है। कथन 2 है, अनुकूलित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप इसे निपटने में सक्षम हो जाए तो सहायता को हटा लेता है। इंग्लिश इसकी है, स्टेटमेंट 1, द गोल ऑफ रेसिप्रोकल teaching is to help students understand and think deeply what they have read. Statement 2 है, adaptive teaching provides all students with challenging instruction and uses supports when needed but removes these supports as students become able to handle more on their own. Statements आपको दिया गया है 1 और 2 के रूप में और ऑप्शंस है ABCD के रूप में। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही होगा हमारा। अन्योन्य शिक्षण, अन्योन्य, यह जो है जो हमने सीखा है, हमने समझा है, वह सीखने के स्तर को और गहराई से चिंतन करना, इसमें यही हमारा कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है। कथन 2 कहता है कि शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है एवं उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप इससे निपटने में सक्षम हो जाए तो सहायता को हटा लेता है। जब स्वतः अपने आप कर लेने के लिए सक्षमता प्राप्त है, कॉम्पिटेंसी अवेलेबिलिटी है, तो उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। तो यह कथन भी हमारा सही है। कथन
1 सही है और कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रक्रम प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंग्लिश इसकी है, द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्पोरेरी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू accomplish complex cognitive tasks such as language, comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with A. Episodic memory, संयोगिक स्मृति, B. Working memory, कार्यशील स्मृति, C. Semantic memory, शब्दार्थ विषयक स्मृति, D. शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। यह है आपका ABCD। इसमें सही का विकल्प चयन करना है। इसका सही विकल्प है आपका बी, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी किससे संबंधित है? तो हमारा कार्यशील स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इंग्लिश है, which of the following assessment procedures test skills and abilities as they would be applied in real life situations? A. Formative assessment, रचनात्मक मूल्यांकन, B. Authentic assessment, प्रमाणिक मूल्यांकन, C. Effective assessment, स्वमानक मूल्यांकन, D. Peer assessment, समकक्षी मूल्यांकन। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में, यहाँ पूछा जा रहा है वास्तविक जीवन अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का प्रशिक्षण किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन प्रक्रिया, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट, ऑप्शन बी, प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी. सकारात्मक परस्पर निर्भरता, सी. प्रोत्साहक अन्योन क्रिया, डी. सामाजिक कौशल, ई. सामूहिक परिक्रमण। इंग्लिश है, which of the following are the elements of comparative learning? A. individual accountability, B. positive interdependence, C. promotion interaction, D. social skill, E. group processing। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही सहकारी अधिगम के लिए पूछा जा रहा है। सहकारी अधिगम के लिए कौन कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ आपका हो रहा है कंपैरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जरूरी है, सकारात्मक निर्भरता भी एक दूसरे पर जरूरी है, प्रोत्साहन करना भी, यह भी आपका इंटरेक्शन जरूरी है, और सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, सामूहिक परिक्रमण, अर्थात A, B, C, D और E, ये सभी के सभी कथन सही है।
जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, मूल्यपरक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के पीछे निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित है? ए दृढ़ विश्वास, बी संबंधन, सी आलोचनात्मक चिंतन, डी प्रतिबद्धता, ई साहस। ABCD में आपको कथनों का विकल्प है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द encompassing principles underlying the successful implementation of value education? A conviction, B connection, C critical thinking, D commitment, E courage। सफल क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन, इसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का कौन कौन से सिद्धांत होगा? किसके तहत? वैल्यू एजुकेशन। किसके तहत? वैल्यू एजुकेशन। इसका सही विकल्प ABCD में आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, मिस्टर स्मिथ पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अन्य विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक मानचित्रण तैयार करना चाहती है। इस हेतु कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए मायरो, बी गॉगल, सी पॉडकास्ट, डी माइंडमिस्टर, ई एडप्जल। इंग्लिश इसकी है, मिस्टर स्मिथ वांट्स टू क्रिएट अ माइंड मैप फॉर हर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। Which of the following tools would be most suitable? A Miro, B Google, C Podcast, D Mindmaster, E Adaption। और ऑप्शन ABCD में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प है मायरो, गूगल और माइंडमिस्टर, यानी ए, बी और डी, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है, ए, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी ए अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, बी निष्क्रिय श्रोता होते हैं, सी माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं हैं, डी वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। इंग्लिश है, इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स ए एक्टिवली participate in their own learning, B are passive listeners, C are considered as having similar abilities, D make decision about what and how they will learn। ऑप्शंस दिया गया है। शिक्षार्थी केंद्रित तो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, बी होगा नहीं, आपको बी नहीं होगा तो हमारा ये कथन गलत हो गया। अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, ए होगा ही होगा, तो ए होगा तो हमारा सभी में है ए। चले सी माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं हैं, समान योग्यताएं हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में समान योग्यताएं हो, तो यह कथन गलत, डी गलत, तो यह गलत। ये सी गलत, तो सी गलत हमारा हो गया, और यहाँ ये भी गलत, तो बच गया आपका डी, बच गया डी, ए एंड डी ओनली, ए एंड डी, ऑप्शन डी। वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, कथन सही है, क्योंकि यहाँ लर्नर सेंटर्ड की बातें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसमें संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? ए. विज्ञान परक जांच, बी. सूचना को स्मरण और आत्मसात करना, सी. प्राक्कलनों का परीक्षण, डी. समस्या हल करना और लेखन गतिविधियाँ। इंग्लिश इसकी है, टीचर्स आर मेनेमोनिक्स स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन scientific inquiry, B. memorizing and assimilating information, C. testing of hypothesis, D. problem solving and writing activities। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। उत्तम शिक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण, बी. बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, सी. विषयगत मामलों का ज्ञान, डी. अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, ई. सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द requirements of good teaching? A. responsive human environment to foster exploration, B. appropriate responsiveness to the child and the group, C. knowledge of subject, D. maintaining interpersonal relationship, E. strict adherence to a rigid teaching plan। चूज करना है ABCD के ऑप्शन से हमारा क्या सही होगा। इसमें सख्त शिक्षण योजना जो सख्त है यह नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं। बात बाकी ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, अर्थात ए, बी, सी और डी, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात। इंग्लिश है, व्हिच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेदर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए में है डायग्नोस्टिक असेसमेंट निदानात्मक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन, सी सम्मेटिव असेसमेंट संकलनात्मक मूल्यांकन और डी प्लेसमेंट असेसमेंट अस्थापन मूल्यांकन। ये बिल्कुल आसान सा है प्रश्न कि पूछा जा रहा है कि शिक्षण की अवधि में जहाँ टीचर एंड स्टूडेंट्स ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो जब ये कहाँ इंटरेक्शन कर रहे हैं, टीचर है और स्टूडेंट है, तो इन क्लासरूम जब क्लासरूम में है एक दूसरे से बातें होती है, तो उसमें शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को कुछ सिखाते हैं तो क्या करते हैं, वो रचना करते हैं कि कैसे किस प्रकार होगा, गलत होगा तो उसको सुधारा जाएगा, सुधार है तो उसको हौसला अफजाई किया जाएगा, तो रचना किया जाता है। यहाँ इसमें फॉर्मेटिव हो रहा है, निर्माण किया जाता है बच्चों को कि कहाँ कैसे होगा, ये निर्माण कार्य हो रहा है। कहाँ निर्माण कार्य होगा? तो क्लासरूम में, वर्ग कक्ष में होगा। तो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में है यह प्रश्न, तो ऑप्शन बी सही होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षा में अन्योन क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। कथन 2 है, शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग interaction videos in education. Statement 2, Kahoot is a tool used for assessment in education. ऑप्शन ABCD में सही विकल्प का चयन करना है।
अननोन क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए सेंटीमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूल्यांकन हेतु कहूट का प्रयोग किया जाता है। कहूट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कथन 2 सही है, कथन 1 गलत और कथन 2 सही। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण हैं? Which of the following are the example of authentic assessments? A. Grading श्रेणीकरण, B. Students self assessment विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन, C. पोर्टफोलियो, D. एग्जीबिशंस प्रदर्शनियाँ। 13 सही विकल्प चुनना है। ABCD से क्या क्या होगा? इसमें ग्रेडिंग की बातें नहीं हो रही है, ग्रेडिंग की बातें नहीं हो रही है। बाद बाकी बी सी डी सही है, बी सी और डी। जो विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन, पोर्टफोलियो, प्रदर्शनियां हैं, तो हमारा ऑप्शन जा रहा है बी सी डी, सी की ओर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2 है, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इंग्लिश इसकी है, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड इफोर्टफुल इज लो रोड ट्रांसफर। स्टेटमेंट 2 है, द ऑथेंटिक ऑफन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अनदर सिचुएशन इज हाई रोड ट्रांसफर। ऑप्शन दिया गया है, ABCD में चयन करना है। कह रहा है अधिगम यानी लर्निंग का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन। जब सचेतन है तो निम्न मार्ग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ आपका निम्न मार्ग गलत, यहाँ आपका होना चाहिए उच्च मार्ग। तो यह कथन हमारा गलत है, पहला कथन गलत। दूसरा कथन के लिए देख, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण, अपने आप स्वतः उच्च स्थिति में, यह भी आपका स्टेटमेंट गलत है। यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, जो ऑप्शन बी की ओर जा रहा है, ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन 2 है, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। इंग्लिश इसकी है, स्टेटमेंट 1 में, सिचुएटेड कॉग्निशन इज द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड in social and physical context, not within an individual's mind. Statement 2 है, schema is a concept of framework that exists in a person's mind to organize and interpret information. दोनों कथन से सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। ये है ये B, C और D। इसमें आपको दोनों कथन सही है, यानी स्थिति बोध यह विचारे कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती। कथन सही है। स्कीमा एक रूपरेखा है जो सूचना को संगठित करने एवं उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के माइंड में होता है, व्यक्ति के माइंड में होता है। यह भी कथन हमारा सही है, ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 पर है, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक अन्योन्य क्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होना चाहिए? ए पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम शुड जेनरेट ए मिसअंडरस्टैंडिंग भ्रम, बी आइडियाज विचार, सी कंट्रोवर्सी विवाद, डी एंग्जाइटी दुश्चिंता। 16 का सही विकल्प चयन करना है, क्या हो? सकारात्मक अन्योन्य क्रिया, पॉजिटिवली इंटरेक्शन कब होगा? जब हमारे मन में आइडिया आ जाएंगे, विचार उत्पन्न होंगे, तो हमारा यह अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है? ए विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बी अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, सी अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं, डी अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है, ई अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। ABCD में कथनों का समाहित किया गया है, विकल्प से चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, Which of the following are not the characteristics of teacher-centered methods of teaching? A. Students are passive learners. B. Teachers act as facilitators for learning. C. Teacher directs learning activities. D. Learning is based on collaboration between students. E. Learning is based on students' interest. ABCD से सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा हमारा? पूछा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि which of the following are not, यहाँ नॉट पर ध्यान देना है। नहीं, क्या नहीं है विशेषता किसका? टीचर सेंटर्ड का। टीचर सेंटर्ड जो है जब रहे तो स्टूडेंट्स आर पैसिव। जब स्टूडेंट पैसिव आपको रहेंगे तो टीचर क्या करेंगे? वहाँ टीचर किस लिए गए? बच्चों को एक्टिव करने के लिए। उन दोनों में इंटरेक्शन हो, अन्योन क्रिया हो। जब तक एक दूसरे से अंतः क्रिया नहीं होगा तब तक क्लासरूम का कोई भी गतिविधि सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये कथन हमारा नहीं है सही, हमारा ये कथन सही नहीं, ये गलत है। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, यह तो वाइटल पॉइंट। शिक्षक एक सुगम करता है न कि निर्देशक। तो बी हमारा कथन सही है, बी सही है। तो ए यहाँ गलत और डी गलत, इसमें से लेना है। ई तो आपको मिल रहा है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट। इस जो भी लर्निंग है जब तक शिक्षार्थी की रुचि नहीं होगी, जागृति उसमें नहीं आएगा मन मस्तिष्क में, तब तक तो होगा नहीं। तो हमारा ई तो होना ही है, बी हो गया, बी आपका हो गया। अब चयन करना है कि डी है या नहीं। सी भी आपका टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटी। और डी पूछ रहा है आपका लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलाबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स। लर्निंग जो है वह कोलाबोरेशन होना चाहिए। नहीं, संदर्भ है यहाँ नहीं, तो हमारा डी भी ऑप्शन आएगा, डी भी ऑप्शन आएगा। तो बी, डी और ई जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल यानी सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? ए निर्णयन, बी विपणन, सी संचार, डी मतभेद समाधान, ई नेतृत्व। इनमें सही विकल्प है ABCD। इंग्लिश आपको है among the following skills which are considered as soft skills,
ए डिसीजन मेकिंग, बी मार्केटिंग, सी कम्युनिकेशन, डी कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, ई लीडरशिप। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा सही? देखिए यहाँ स्किल को कंसीडर, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आपको मार्केटिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा। बाद बाकी डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लीडरशिप ये तो चाहिए ही चाहिए। तो बी हमारा नहीं होगा। बी आपको ए में है और बी डी में है, लेकिन ए सी डी एंड ई, यहाँ डी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यह भी होगा। सी, यहाँ भी आपका सी, ऑप्शन सी आएगा। ए सी डी एंड ई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल डेवलप करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किसके संदर्भ में? सॉफ्ट स्किल्स, यहाँ पूछा जा रहा है सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर है, निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है? ए सीमित पहुंच, बी लचीलापन, सी उच्च लागत, डी पारस्परिक क्रियात्मकता। ऑफलाइन यानी परंपरागत ट्रेडिशनल जो है उसके संदर्भ में, और यहाँ ऑनलाइन जो इंटरनेट की सुविधा से लर्निंग की जाती है उसके संदर्भ में प्रमुख लाभ क्या है? 19 की अंग्रेजी हम लोग देख लें। Which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? A. Limited access, B. Flexibility, C. High cost, D. Interactivity। पूछा जा रहा है कि क्या है मेजर एडवांटेज। मेजर एडवांटेज आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन। लचीलापन यह जो है आपको कभी भी किसी भी समय कहीं भी कुछ भी सीखा और समझा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ऑप्शन हमारा बी की हो रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, निम्नलिखित में कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? ए. केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है, बी. अच्छा संप्रेषण कौशल, सी. दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग, डी. विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, ई. विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। प्रभावी शिक्षण ABCD से चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, Which of the following are the basic requirements for effective teaching? A. Teaching only what is included in the curriculum. B. Good communication skills. C. Using a rigid teaching approach. D. Excellent subject knowledge. E. Ability to connect with students. ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है टीचिंग वनली, या आपका जहाँ रहे वनली उसको निगेटिव रूप से देखा जाए, वनली, तो हमारा यह कथन गलत है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो होना ही होना चाहिए, यानी बी होगा और ए नहीं हो, तो ये कथन गलत, ये कथन गलत, और बी जब होगा तो हमारा स्टेटमेंट सी की ओर आ रहा है, यानी बी डी और ई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बी डी एंड ई। बी हो गया। सी कह रहा है यूजिंग ए रिजिड टीचिंग अप्रोच, रिजिड की क्या ज़रूरत है, रिजिड यहाँ यह नहीं होना चाहिए। डी कह रहा है एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज की जब तक एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छी जानकारी होनी ही होनी चाहिए। एबिलिटी टू कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट का जो नॉलेज हो एक्सीलेंट हो। इस प्रकार हमारा सही कथन बी डी ई है, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है।
वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों से प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिलेंगे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको माइंड मेकअप करना है और बहुत सहृदय होकर तहे दिल से अपनी योग्यता को, अपनी प्रखरता को, जो हम में कॉम्पिटेंसी है, उसको यूजीसी नेट को क्रैक कर करके अपने झंडा को लहराना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक कर अगले महारत को हासिल प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।